नमस्कार। आज का सवाल ये है कि फैमिली मेंटेनेंस केस में क्या रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है? फैमिली केस में क्या मेंटेनेंस नहीं देने के इल्जाम में पति को विदेश की धरती से घसीटकर इंटरपोल के द्वारा भारत लाया जा सकता है? जैसे जो फ्यूगेटिव्स हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग जिनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल बनी है, उसी तरह से क्या फैमिली लॉ में मेंटेनेंस न देने के आरोप में पति को विदेश की धरती से इंटरपोल के जरिए घसीटकर भारत की अदालत में पेश किया जा सकता है? हम जानेंगे इसका जवाब पूरे साक्ष्य, प्रमाण, साइटेशंस और जजमेंट के हिसाब से। जब यह बात हुई और मैंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, तो मुझसे हर स्तर पर पुलिस से लेके कोर्ट में कहा गया कि वकील साहब आप क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने ऐसा ही केस हाल में एक और किया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी का आधार कार्ड यूज करके किसी और के साथ होटल में स्टे कर लिया। अब प्रथम दृष्टया तो पुलिस से लेकर कानून की नजर में इसमें कोई अपराध नहीं था। मैंने कहा नहीं, अपराध हुआ है और इसमें एफआईआर बनती है, इसमें पति की गिरफ्तारी भी बनती है। लेकिन चूंकि आज हमारे वीडियो का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा, उस पर मैं कभी और बात करूंगा। इसी केस में आधार कार्ड में जब मैंने पुलिस के सामने यह दलील पेश की कि इसमें रेड कॉर्नर नोटिस, लुकआउट नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि पति 7 समंदर पार कभी भी भाग सकता था, उसका बिजनेस वहां पर था, तो फिर मुझसे पूछा गया कि ऐसा किस कानून के तहत संभव है। खैर, आज उस केस की बात नहीं, आज तो बात होगी क्या पति को विदेश की धरती से इंटरपोल और रेड कॉर्नर के जरिए घसीट के भारत की अदालत में पेश किया जा सकता है। जी हां, यह केस में लंदन में पिता बैठा है और उसने बेटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, और उसके बाद इसके बारे में कानून क्या कहता है और जज साहब ने फैसला किया दिया। जानेंगे हम इन सब बातों को आज के इस एपिसोड में विस्तार से। शर्त यह है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और आप ऐसे किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हैं या आपका क्या अनुभव है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। आज का सवाल बहुत तीखा है, बहुत बड़ा है, और सवाल यही है कि अगर कोई पति, कोई पिता कोर्ट के मेंटेनेंस ऑर्डर को ठेंगा दिखाता है और विदेश में जाकर बैठ जाता है, लंदन, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो क्या इंडिया की अदालत उसको वहां भी पकड़ा सकती है? यह सवाल और यह जजमेंट खास करके पंजाब और हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां ऐसे केस अक्सर देखे गए हैं। खास करके हनीमून वाइफ्स के कंसेप्ट में भी। हनीमून वाइफ क्या होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप कहेंगे तो फिर से उसमें नया क्या डेवलपमेंट है, उस पर चर्चा कभी और। तो यह जजमेंट हनीमून वाइफ के केस में भी लागू होगा। अब आप कहेंगे वकील साहब आप तो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या ढूंढ के लाते हो, क्या क्या करते हो, आधार कार्ड पे आप एफआईआर करते हो, लुकआउट नोटिस की बात करते हो, पत्नी का आधार कार्ड यूज कर लिया। अब ये लीजिए, फैमिली मेंटेनेंस एक्ट में आप आतंकवादी कानून ले आए, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस।
गुरुजी, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, जरूरत होती है दिमाग लगाने की। तो अगर दिमाग सही जगह लगा लिया और कानून को आपने समझ लिया और इस्तेमाल कर दिया, तो 7 समंदर पार से भी मेंटेनेंस लॉ में, फैमिली लॉ में पति को घसीटकर भारतीय अदालत में पेश किया जा सकता है। मैंने जब यह बात कही तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन आइए प्रमाण के साथ बात कर लेते हैं। मुझे गलत साबित कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम चलते हैं फिर से वहीं की फैमिली लॉ में रेड कॉर्नर नोटिस का क्या काम, इंटरपोल का क्या काम। अब ये पूछना है तो पूछिए दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल बिल्कुल यही कर दिया, बिल्कुल यही कर दिया। उसने अब तक की जमी जमाई सोच को बदल कर दिया। उसने एक पिता को जो कि यूके में बैठा था और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा था, उसको वहीं 6 महीने की जेल और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, क्योंकि उसने कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने नाबालिग बेटी को मेंटेनेंस नहीं दिया था। अब ये कैसे हुआ, किस कानून के तहत हुआ, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो पहले समझिए फैक्ट क्या है इस केस की। केस क्या था साहब, ये फैसला आया है जस्टिस सचिन दत्ता जी की बेंच से। इसके फैक्ट्स ये हैं कि एक पिता जो यूके में सेटल था, दिल्ली की कोर्ट ने उसको बार बार ऑर्डर दिया कि अपनी माइनर बेटी के वेलफेयर के लिए मेंटेनेंस दो। फैमिली कोर्ट का यह ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, मल्टीपल जुडिशियल ऑर्डर, जो यूके में पिता बैठा था वह कान में तेल डाले सो रहा था। कोर्ट ने उसके इस सोने को, उसके इस रवैये को बहुत गंभीरता से लिया और कहा दिस इज ए कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर जुडिशियल ऑथोरिटी, यानी न्यायिक व्यवस्था की पूरी तरह से अवहेलना, जानबूझकर कंप्लायंस से बचते रहना। पति की सोच उधर थी कि मैं तो 7 समंदर पार 7000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, भारतीय न्याय व्यवस्था मेरा क्या उखाड़ लेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, इंडियन कोर्ट लंदन में क्या कर लेगी। अब यहीं पर सोच गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये सोच कोई अपनी नहीं होगी, आधा से ज्यादा बार तो आपको जो सलाह मिलती है आप वहीं मरते हैं। तो अपने सलाहकार का चुनाव जरा सोच समझ के कीजिएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस अदालत ने यह बता दिया पिता को और उनके सलाहकारों को कि अगर कोर्ट अपने पे आ जाए तो बिगाड़ लेगी, बहुत कुछ बिगाड़ लेगी, 7 समंदर पार भी बिगाड़ लेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश भी दे दिया। अब अगर आप यह भी समझना चाहते हैं कि आखिर यह रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का किस तरह से कैंसिल हो सकता है या कराया जा सकता है, तो उस पर कभी और बात कर लेंगे। अब असली सवाल यह है जिस पर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भैया फैमिली केस में आरसीएन रेड कॉर्नर नोटिस न सुना है, न समझा है, न देखा है, न पढ़ा है, यही तो कानून है। और इस जजमेंट का सबसे जो इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है, जो हर वकील, हर प्रैक्टिशनर और हर लिटिगेंट को समझना चाहिए, इंटरपोल्स के अपने रूल्स हैं, वो भारतीय कानून के तहत नहीं चलता। रूल्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है उसका, जिसका आर्टिकल 83 कहता है कि रेड नोटिस फैमिली
और प्राइवेट मैटर्स में जारी नहीं किए जा सकते। मतलब मुकदमा एडल्ट्री का हो, बाइगैमी का हो, पारिवारिक विवाद का हो, तो इस पर इंटरपोल हाथ नहीं डालेगा। फिर आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव दत्ता ने यह कैसे कर डाला? है ना पेंच। और इसी पेंच का नाम है वकालत। तो वकालत करना है तो पेंच डालना सीख लीजिए। दोस्तों, यहीं पर एक एवरेज वकील और एक ब्रिलियंट वकील का फर्क उभर कर सामने आता है, जिसको हम लोग लीगल ब्रिलियंस कहते। समझिए, अगर इस मेंटेनेंस के रिकवरी को वहां से उठाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फ्रेम में फ्रेम कर दिया जाए, यानी अदालत की अवमानना और उस पर कन्विक्शन, तो यह इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब क्या इंटरपोल के सेक्शन के आर्टिकल 83 का कंप्लायंस हो जाएगा? और यही ट्रिक, यही करतब इस केस में लगाया गया, और यह लगाते ही पूरा खेल बदल गया। तो यह रेड कॉर्नर नोटिस जो नहीं हो सकता था वो संभव हो गया, क्योंकि अब यह मामला फैमिली मेंटेनेंस इशू से बाहर निकालकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फ्रेमवर्क में फिट कर दिया गया, यानी न्यायालय की अवमानना हुई और उसके लिए 6 महीने सादा सिंपल इम्प्रिजमेंट, साधारण कारावास की सजा हुई। और जब कोर्ट कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा सुनाती है, तो आप अब एक सिर्फ डिफॉल्टिंग हस्बैंड नहीं रह जाते जिसने मेंटेनेंस नहीं दिया है, अब आप एक कन्विक्ट में तब्दील हो। अब आप एक कन्विक्टेड कंटेम्पनर हैं, एक सजायाफ्ता व्यक्ति हैं और जो सजा से भाग रहा है, और इंटरपोल की कानून के तहत कि अगर 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा अनसर्व्ड है, तो आप रेड कॉर्नर नोटिस के दायरे में आ जाते। समझ में आई बात? और फिर यह मामला फैमिली डिस्प्यूट से निकलकर बन गया इन्फोर्समेंट ऑफ ए क्रिमिनल नेचर कन्विक्शन, और यहीं पे गेम चेंज हो गया। और यहीं पे आया लीगल ब्रिलियंस कि कानून के जाल में आप कैसे अपना काम, अपने क्लाइंट का काम निकाल पाएंगे। तो साहब, लेसन ये है कि कानून की बारीकियों को समझें और फिर उसको ताकत बनाकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। फिर वो चाहे हनीमून वाइफ्स का मामला हो, चाहे वह मेंटेनेंस का मामला हो, या मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ वाइफ ही क्यों ना हो। हमारे संविधान का आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और उसके पास कंटेम्प्ट में पनिशमेंट देने के लिए इनहेरेंट पावर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, सिविल कंटेम्प्ट यानी विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, और इसके लिए 6 महीने की साधारण सजा हो सकती। और कानून के इसी सेक्शन का, इसी पावर का, इसी आर्टिकल 215 का यूज करके हाई कोर्ट ने एक डिफॉल्टिंग हस्बैंड को एक कंटेम्पनर हस्बैंड बनाकर 6 महीने की सजा पारित कर दी, और वह रेड कॉर्नर नोटिस के दायरे में आ गया। तो अगर आप इस तरह के किसी केस से जूझ रहे हैं, तो समय रहते तैयार हो जाइए। मेरे पास एक ऐसा केस भी है एनडीपीएस का, जिसमें फिलहाल रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, लेकिन वह व्यक्ति सुरक्षित है दुबई की धरती पर।
क्यों? क्योंकि इंटरपोल के कंडीशन को भारतीय एजेंसियां फिलहाल सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन इधर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अब जिस दिन यह ट्रायल पूरा होगा, क्योंकि वहां पे उसका डिफेंस लॉयर भी नहीं है, उस दिन आपकी खैर नहीं होगी। आपको अदालत में घसीट कर इंटरपोल के जरिए भारतीय पुलिस ले आएगी। तो कोर्ट का जो मैसेज है, आज के इस जजमेंट का जो मैसेज है, जो हमारे वीडियो का मैसेज है कि साहब, कोर्ट का चाहे कोई भी ऑर्डर हो, वह सुप्रीम हो, आप एनआरआई हो, आप फॉरेन सिटीजन हो, आप कहीं भी छुपे हुए हो, जुडिशियल ऑर्डर से भागना अब इम्पॉसिबल होता जाएगा। ने सुना है ना कि वो भारत है जो चुप नहीं बैठेगा, वो घुसेगा भी और मारेगा भी। तो साहब, भारत का वो दृष्टिकोण, भारत की वो फिलॉसफी अब कोर्ट ऑर्डर्स में भी लक्षित हो रही है, परिलक्षित हो रही है। इसलिए टेक एवरी कोर्ट ऑर्डर वेरी सीरियसली। अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, डू नॉट टेक कोर्ट ऑर्डर्स नॉन सीरियसली. Do not think that it is a maintenance order, it is a family order, and red corner notice can't be issued against you and Interpol can't act against you. This is a wake up call. मैं आपको बता दूं, और जो मैं पहले से वकालत कर रहा हूं कि साहब, आपकी पासपोर्ट इंपाउंड हो सकती है, आपको लुकआउट सर्कुलर का सामना करना पड़ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी हो सकती है। यह सारे प्रोविजन तो पहले से थे। अब रेड कॉर्नर नोटिस एक नया विपन है, एक नया हथियार है कोर्ट के हाथ में, और अगर एक बार रेड कॉर्नर नोटिस आपके खिलाफ जारी हुआ, सो 196 देशों की पुलिस आपके पीछे होगी। समझ गए? अगर आरसीएन जारी हुआ तो 196 देश की पुलिस और वहां के एयरपोर्ट पे आपका इंतजार करता हुआ कानूनी अमला मिलेगा। और इन 196 देश के किसी भी हवाई अड्डे पे आप डिटेन किए जा सकते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वह दुबई हो। सो माय डियर फ्रेंड्स एनआरआईज, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू। और अगर दूसरी तरफ आप पत्नी हैं, मां हैं, और आप बरसों से मेंटेनेंस के लिए लड़ रही हैं और सामने वाला विदेश में बैठकर हंस रहा है, तो यह जजमेंट आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझिए, कंटेम्प्ट पिटीशन को समझिए और सही तरीके से फाइल कीजिए, विलफुल डिसओबीडियंस एस्टेब्लाइज कीजिए, और कोर्ट के पास अब एक प्रूवन रोड मैप है। जब अन्य मामलों में मैं इस तरह की बात करता था तो कोर्ट भी मुझसे पूछता था कि जजमेंट कहाँ है। लीजिए, जजमेंट भी आ गया जज साहब। तो अब से, आज से फैमिली मेंटेनेंस मैटर में या इस तरह के किसी भी मैटर में जहां एक अपराध करके व्यक्ति विदेश की धरती पर बैठा है और वह एडल्ट्री, फैमिली एडॉप्शन इत्यादि इत्यादि का आरोप है, तो दोनों तरफ के लोगों के लिए आज से रणनीति बदल जानी चाहिए, कोर्ट स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जाते जाते मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर इस लंबे चौड़े भाषण से निकला क्या, टेकवे क्या है। टेकवे नंबर 1, अमूमन फैमिली मैटर में डायरेक्ट रेड कॉर्नर नोटिस नहीं हो सकता, लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित कर दिया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, और यह दिल्ली हाई कोर्ट ने करके दिखाया है। आपको मेरा सैल्यूट है। कोर्ट नंबर 2, अब कोर्ट ऑर्डर्स की अवहेलना सिविल ऑर्डर्स कह के, सिविल मैटर कहकर टाली नहीं जा सकती। सिविल ऑर्डर्स की भी अगर अवहेलना आपने की तो आप जेल भी जाएंगे
इंटरपोल भी आपके पीछे एक्टिव कर दिया जाए। लेसन नंबर 3, विदेश में बैठना, विदेश भाग जाना अब कोई प्रोटेक्शन नहीं है। न्याय की पहुंच अब भारतीय सीमा के पार तक है। अब अगर आपका कोई परिचित ऐसा किसी क्रॉस बॉर्डर फैमिली डिस्प्यूट में फंसा है, एनआरआई मैटर या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, रेड कॉर्नर नोटिस के मामले में फंसा है, तो समय रहते सही कानूनी सलाह लीजिए, देर मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खासकर उन तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कानून की सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए।